पापा डायरेक्टर सर प्लीज आ जाइए। मैं सोचा था इनको स्पेशल अनाउंस करके बुलाऊं, but पापा एट ऑल। हाँ ठीक है, प्लीज जाओ, आप he's वापस our बुला dad, लेंगे। he's our dad। हाँ सही सही। मतलब उसके Director। पापा मेरे क्या लगे फिर? पापा पापा। अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए। ओके, हम विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको, ये because चल रहा है बिहाइंड द क्या? कैमरा ओनली। चल रहा है। Yep। हाँ हाँ, थैंक्स इसके बदले रोल नहीं हो रहा तो था। मायशा दानिश एंड द टीम ऑफ जीना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। 8 घंटे हो चुके हैं गाने को आए हुए, ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाँ 1 मिलियन हो गया। थैंक यू। Thank you so much। आपकी तरफ से फीलिंग, एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? Let's start with Maisha। I'm actually very happy, but I think I think I'm so very happy, but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart, and he's been working on this song for 3 साल से ऊपर हो गया है। 3 साल 3 साल पहले बनाया था। 3 साल पहले लिखा बनाया लिखा था। So उसने। yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है, बोल सकता हूँ आज में। जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे। फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल। मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया। मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीज़न्स है। तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे। फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्मेनिया। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट 10 डेज थे मायशा के, आई थिंक 4 4-5। हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब। सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम प्रोफेशनली शूट करने आए हैं। हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे। ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है। बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में। फाइनली वी डिड इट और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते। एंड जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहा हूँ। ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में है। तो द फैक्ट इज़ मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया गाइस में। असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो। स्ट्रेट, हाँ मैं भी एकदम स्ट्रेट। तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया। डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी। तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती में कर लिया। मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए हैं वो असली थे। हाँ, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें। हमारा रियल वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा अपना भी रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था। इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना। वो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, काँप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो। -1 डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज़ हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे।
तो दानिश ये कह सकते हैं हम लोग जीना चाहिए जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बस आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो यूएसपी जो डाला है और जो ये आपका पूरा एक जो आपको जो फील हुआ है ना, आपके जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो आपके ऊपर है, तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं। कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं अब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीता अब नहीं उस रात। पीता। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। यार, क्यों पकड़- हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार, आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया। बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा मायशा, हाउ इज वर्किंग विद दानिश, कैसा था आपका बॉन्डिंग के साथ? सच बोलूं या बात के तारीफ कि आगे सब सच बोलना है। आप उनके फैंस को आपके साथ एक और गूगल पे कर, गूगल पे। सो हाँ, जैसे उन्होंने कहा, आर्मेनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। एंड इनिशियली मैं बहुत आप सेंटर में हाँ, मैं इनके साथ काम कर सेंटर ऑफ चुकी हूँ। अट्रैक्शन। थैंक्स, साइड में रह के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ। बट ये सॉन्ग जहाँ मैं, वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली एंड जो मूड खराब हुआ मूड काफ़ी नहीं, मजाक है। आप लोग हाथ नहीं पकड़ते, नहीं, हम दूर भूल ठीक है। गए। हम दोनों तीनों पढ़ रहे थे। थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया एंड आई थिंक 4 दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी। मैं भी इनके जैसे लौंडा बन गई थी। Actually. हम सब लौंडे वाले काम, नहीं वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया। घूम बट रहे थे, या घूम रहे थे। वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे एंड इट वाज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे। But yeah, it all just made the experience even more fun and even more enjoyable and even more memorable. So yeah. हमने क्या क्या किया नहीं explain मत करो। बताओ, अभी भी निशानी है आपके रूम में। कौन से? अच्छा नहीं बोलना था। ओके, Censor, नेक्स्ट censor। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। माइशा would like to know from you. Okay. दानिश ने अपनी रिलेटिविटी बता दी है गाने को लेकर, वो बहुत उदास थे उस दिन, काफी गम में थे उसके उन्होंने। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं कोई है नहीं जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए। मैंने- ऑल इज गुड इन माई और लाइफ, मैं थैंक honestly, यू। मैं एक चीज़ बोलूँ, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना। बहुत गलत होता है। ऑल्सो वुड लाइक टू नो जो शूट लोकेशन है काफी प्यारी दिख रही है, और उस हिसाब से जो लिरिक्स और जो गाने के लिरिक्स हैं और डायरेक्शन जिस हिसाब से सिंग हुआ है, so what did you find different as well as what were in your hands while writing this? इट्स अबाउट राइटिंग। लिरिक्स राइटिंग, At the time script of, writing. At the time of writing, even at the time of direction, both of them part of लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था। लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था उस टाइम 3 साल पहले।
बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गाबा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था, तो वो भी इन्होंने किया था। बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने। ओके छोड़ो, ये कट कर देना प्लीज़। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये है। और आज एक सरप्राइज़ और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं, अभी नहीं। नहीं स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई के प्लान था ये कि हम ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके, और काफ़ी मेहनत की सबने। सबका ये देखो, एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे अपने आखिरी में? ओह, दारू मत पीना, कुछ बुरा मत करना, कभी भी ड्रिंक नहीं करना। मैंने एक बार करके देखी थी, खराब होती है। एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत और करना। ड्राइव नहीं करना। हाँ। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, तो मैं सबसे ब्रेकअप एंड ड्राइव। आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो। Danish would love मोहब्बत वो नहीं। a few lines of the song. ओह यस, डेफिनेटली। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू। Congratulations, sir. आ जाओ भैया, अनिल भाई आ जाओ। साइड के उस साइड।